श्री परमात्मने नमः। ओ श्री गुरवे नमः। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। आप लोग शांति से बैठिए। दोनों लोग जब से आए तब से आप लोग बात कर रहे हैं। सत्संग के बाद में पूरा आराम से बात करेगा, कोई आप लोग को रोकेगा। फिर एक छोटा सा भजन गा लेते हैं, उसके बाद सत्संग। जानिए जगदीश हमको जानिए जगदीश हमको जानिए। कोमल चित कृपालु बहाते, कोमल चित कृपालु बहाते, कहना मोरी मानिए। कहना मोरी मानिए। जानिए जगदीश हमको जानिए जगदीश हमको अंतर माझ विराजो सबके, अंतर माझ विराजो सबके। भवसागर से उधारिए, भवसागर से उधारिए। जगदीश हमको जानिए। जानिए जगदीश हमको जानिए। तुम हो एक अनाथ नाथ प्रभु, तुम हो एक अनाथ नाथ प्रभु। मन में मेलन धारिए, मन में मेलन धारिए। जानिए
जगदीश हमको जानिए जगदीश हमको जानिए। जुग जुग की यह प्रेम कहानी, जुग जुग की यह प्रेम कहानी, मधुर मिलन यह मानिए, मधुर मिलन यह मानिए, जानिए जगदीश हमको जानिए जगदीश हमको जानिए। हम सब भगत कहत कर जोरे, हम सब भगत कहत कर जोरे, अब मत ताना मारे, अब मत ताना मारे, जानिए जगदीश हमको जानिए जगदीश हमको जानिए, हमको जानिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरुदेव महाराज, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सबों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम भगवान के भक्त हैं, इसका हमारे पास में कुछ प्रमाण होना चाहिए। भगवान के पास तो प्रमाण है कि भगवान हमारे लिए माता का काम करते हैं, पिता का काम करते हैं, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। हम भगवान को माने चाहे ना माने, पर भगवान हमको मानते हैं और भगवान हमें पूरा मानते हैं। हम तो भगवान को कमी बेसी मानते होंगे, लेकिन भगवान हमें पूरा मानते हैं। जो नास्तिक है, जो भगवान को गाली देते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उनको भी भगवान मानते और उनका भी उतना ही ध्यान रखते हैं जितना कि भक्तों का ध्यान रखते हैं। तो भगवान तो हमें मानते हैं, हम पर हमेशा कृपा बरसाते रहते हैं, लेकिन हम भगवान को कितना मानते हैं, हम भगवान के कितने भक्त हैं। तो इसी विषय पर कुछ दिनों से सत्संग चल रहा है। जो भगवान से अपनी कामनाओं की पूर्ति कराते हैं, कोई पुत्र मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई सर्विस मांगता है, वो भगवान के सकामी भक्त हैं। अर्थात भगवान से वो माया मांग रहे हैं। तो भगवान सोचते हैं कि चलो वो भी चाहे जैसे भी जुड़े मुझसे, हम उसका मुझसे ही तो मांग रहे हैं, अन्य देवी देवताओं के पास नहीं जा रहे हैं। नहीं तो लोग तो तांत्रिक मांत्रिक के पास भी जाने लगते अपना समाधान कराने के लिए। तो भगवान को लगता है कि चलो ये अपना समाधान कराने के लिए मेरे पास तो आया, आज मुझसे ये माया मांग रहा है, कल के दिन मुझसे मुझे भी मांग लेगा। भगवान उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कभी कोई दिन आए ये मुझसे मुझे ही मांगे।
क्योंकि भगवान की छाया ही भगवान की माया। जो भगवान को मांग लेगा, जो भगवान को प्राप्त कर लेगा, तो माया तो उसके पास अपने आप आ जाएगी। जिस संपत्ति के लिए, जिस संसार के लिए, जिस विषय के लिए आप लोग प्रयत्न करते हैं, तो साधु संतों को उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वो भगवान के पीछे है और माया उनके पीछे है। लेकिन जो माया के पीछे है, माया भागती रहती है और वो पीछे पीछे दौड़ लगाता रहता है। वैसे ही जैसे हिरण होता है ना, हिरण को मृग मरीचिका इसको कहते हैं, मरुस्थल में, मरुथल भूमि में उसे जल दिखाई देता है। कभी कभी गर्मी के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, हाईवे पर आपकी गाड़ी चल रही हो तो सामने में ऐसा लगेगा कि जैसे पानी भरा हुआ है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं गाड़ी से तो वहां कुछ नहीं रहता। वो केवल धूप के कारण से संयोग वश ऐसा दिखाई देता है। तो वैसे ही हिरण को अर्थात मृग को भी, वो जब प्यास लगती है तो दूर तक उसे जब देखता है तो सामने उसे जल दिखाई देता है और दौड़ता हुआ जाता है प्यास से व्याकुल होकर के। लेकिन जब वहां पहुंचता है तो वहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वो तो रेत थी। उसको मृग मरीचिका कहते हैं। और वो फिर आगे देखता है, उसे फिर आगे वही दिखाई देता है, फिर दौड़ता है और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते प्यास से व्याकुल होकर उसके प्राण चले जाते हैं। वैसे ये संसार मायामय है। तो व्यक्ति भी मृग मरीचिका के समान, हिरण के समान इस माया में दौड़ता रहता है, भागता रहता है, मांगता रहता है। लेकिन दौड़ते भागते उसका जीवन बीत जाता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता है। लेकिन जो भगवान के पीछे चलता है, भगवान के लिए दौड़ता है, तो माया अब उसके पीछे हो जाती है। जिस माया के पीछे वो दौड़ रहा था, अब माया उसके पीछे पीछे घूमती है। महात्मा अर्जुन भगवान के ऐसे भक्त हैं, भगवान के ऐसे प्रिय भक्त हैं कि उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो वो भाग रहे हैं, वन की ओर संन्यास लेना चाहते हैं और भगवान उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे ठहरो ठहरो, वन में मत जाओ, तुम्हें घर में ही ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा, तुम्हें युद्ध के मैदान में ही ब्रह्म ज्ञान दे। तो मुक्ति भक्त के पीछे पीछे दौड़ती है। तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगी, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। भगवान भी उसके पीछे हो जाते हैं। तो हमने कुछ सूत्र कुछ दिनों से बताना प्रारंभ किया कि क्या प्रमाण है कि हम भगवान के भक्त हैं। क्योंकि परमात्मा परम अहिंसक है। तो जो परमात्मा परम अहिंसक है, उसे प्राप्त करने के लिए साधु संत भी परम अहिंसक हो जाते हैं। ऐसे परम अहिंसक हो जाते हैं कि सारे जगत के लोग साधु को सताते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहता, किसी को नहीं सताता, मन से, कर्म से, वचन से। तो कम से कम जो गृहस्थ आश्रम में भक्त कहते हैं अपने आप को कि हम भगवान के भक्त हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, वो परम अहिंसक नहीं बन सकते हैं तो कम से कम अहिंसक तो बने। मन, क्रम, वचन से किसी को न सताएं। कहा गया है कि मेरे लगाए बाग से होता तुझे क्यों क्लेश है, सब रूप मेरे जानिए श्री कृष्ण का उपदेश है। हम सब भूमंडल में, हम सब मिलकर भूमंडल में प्रेम बांटने आए, और बांट सके तो ठीक, नहीं तो अंत समय पछताए। क्योंकि इनसे पीछे वो ले लीजिए तो उनका हाथ चलता रहेगा, उनका ध्यान कहीं और, इस सत्संग में ध्यान नहीं है। तो हम सब परमात्मा की सृष्टि में क्या लेकर के आए? कुछ लेकर के आए हैं क्या? और यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे? केवल हम अपने कर्मों को लेकर के आए हैं, कर्म का फल भोगेंगे और यहाँ से कर्म लेकर के जाएंगे और फिर वापस आगे अपने कर्मों का फल ही हमें भोगना है। हम दूसरों को दोष देते रहे भले ही कि हमारा बेटा ऐसा है, हमारी बहू ऐसी, हमारा पति ऐसा, हमारी पत्नी ऐसी, हमारे सास ऐसी, हमारे ससुर ऐसे हैं, तो दूसरा कोई दोष नहीं है। जैसा कर्म किया है वैसा फल भोग रहे हैं। अब वो फल चाहे बहू बेटों के माध्यम से मिले, पति पत्नी के माध्यम से मिले, चाहे जहां से मिले,
क्योंकि हम कुछ लेकर के नहीं आए, अपना कर्म लेकर के आए, और यहाँ से भी अपना कर्म ही लेकर के जाएंगे। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल लेके जाएंगे, और अच्छा बुरा कर्म करेंगे तो बुरा कर्म लेके जाएंगे, उसका बुरा फल मिलेगा। मानव का जो शरीर है वो एक सीढ़ी के समान, वो सीढ़ी से ऊपर भी चढ़ा जाता है, नीचे भी उतरा जाता है। अच्छा कर्म करके ऊपर की तरफ भी चढ़ सकते हैं, बुरा कर्म करके नीचे की ओर भी गिर सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो भगवान परम अहिंसक है। ऐसे परम अहिंसक है कि महात्मा भरत ननिहाल से लौट करके आ रहे हैं। भगवान श्री राम, भगवती सीता, लक्ष्मण जी का वनवास हो गया है, महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया है। महात्मा भरत को कुछ बताया नहीं गया है, वो रथ पर बैठ करके आ रहे हैं, अपने दूत से, अपने सेवकों से बार बार पूछ रहे हैं कि क्या बात है, आप लोग मुझे इतनी जल्दी में अयोध्या क्यों लेके जा रहे हैं? बोले गुरुजी ने बुलाया। बोले क्या बात? तो कहा हमें नहीं पता, बस यही कहा है कि आज्ञा है, जल्दी आओ। तो महात्मा भरत को अपशकुन दिखाई दे रहे हैं मार्ग में, और वो अपशकुन दुर्योधन अयोध्या में बहुत बड़ा उत्पात हुआ है, इसका संकेत कर रहा है। तो जैसे ही वो अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, तो देखते हैं कि रास्ते में न कोई सांप मिलता है, न कोई शेर मिलता है, न अन्य कोई हिंसक जानवर मिलता है। तो कहते हैं कि इसका मतलब है कि अयोध्या में परम अहिंसक नहीं है, अर्थात भगवान श्री राम अयोध्या में नहीं है, और उसका ये प्रमाण है कि अयोध्या में हमें कोई भी सांप, शेर आदि नहीं दिखाई दे रहा है। जो परम अहिंसक होता है उसके पास में हिंसक जीव जंतुओं को भी शांति मिलती है। सांप, शेर आदि इतने हिंसक जानवर हैं कि इनको बड़ी अशांति रहती है, इसलिए इनको भगवान के पास, संतों के पास बड़ी शांति मिलती। एक तरफ साधु संत साधना करते रहते हैं, उनके आसपास सांप, शेर आदि विचरण करते रहते हैं, उनको बड़ी शांति मिलती, वो किसी को कुछ बिगाड़ते भी नहीं। तो महात्मा भरत कहते हैं कि इसका मतलब है कि नगर में राम, भगवान श्री राम नहीं है, इसीलिए मुझे अभी तक कोई दिखाई नहीं देता। ऐसे भगवान श्री राम परम अहिंसक, बैरी राम बड़ाई करे। जो राजा दशरथ के बैरी हैं, अयोध्या के जो बैरी हैं, शत्रु हैं, वो भी भगवान श्री राम की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। तो भगवान परम अहिंसक हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए कम से कम हमको हिंसक तो, अहिंसक तो बनना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम में साधु संत तो परम अहिंसक बनते हैं, किसी को नहीं सताते, चींटी को भी नहीं सताते, मक्खी मच्छर को भी नहीं मारते, वो अन्य की तो बात ही क्या है। एक बार समर्थ स्वामी रामदास जी पैदल विचरण कर रहे थे, और विचरण करते करते शिवाजी महाराज के पास आ रहे थे, उनके वे शिष्य थे। तो मार्ग में एक खेत से गुजर करके आ रहे थे, खेत में जो पगडंडी होती है वहां से। तो शिवाजी महाराज के कुछ बैरी भी थे, उनके नगर में ही उनके निंदक भी थे। जैसे भगवान श्री राम के राज्य में भी तो भगवान श्री राम और सीता जी के निंदक थे, धोबी आदि। तो उन्होंने, संध्या का समय था, थोड़ा सा अंधकार जैसा हो गया, तो देखा कि दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और स्वामी जी अकेले ही जा रहे हैं। तो दो चार लोग थे, उन्होंने स्वामी जी को घेर लिया और गालियां देते हुए लाठी से पिटाई करने लगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, अपने शरीर को छोड़ दिया, भरपेट उन्होंने पीट लिया। उसके बाद वो लोग चले गए, अधमरा कर दिया, मूर्छित हो गए वे। थोड़ी देर के बाद में जब मूर्छा दूर हुई, तो थोड़ा बैठ करके विश्राम किया, शरीर थोड़ा चलने फिरने योग्य हुआ,
तब धीरे धीरे चल करके वे शिवाजी के महल में पहुंचे। सेवकों ने सूचना दी तो शिवाजी महाराज उनका बड़ा स्वागत किए, आइए गुरुदेव पधारिए। भवन में लेकर के गए, चरण धोए, चरणोदक लिया, पूजा आरती उतारी, सुंदर भोजन प्रसाद पवाया। रात्रि में विश्राम का समय हो गया था, चरण सेवा करने लगे। सुबह में जब वे जागे तो शिवाजी भी जल्दी जाग करके आए अपने गुरुदेव को स्नान कराने के लिए कि आज गुरुदेव आए हैं तो अपने हाथों से स्नान कराऊंगा, उनके वस्त्र धोऊंगा। तो जब स्नान कराने के लिए आए तो पीठ पर जब वो मलने लगे तो लाठी के निशान पड़े हुए थे, क्योंकि रक्त जम गया था। तो कहा, अरे गुरुदेव, ये आपकी पीठ पे रक्त कैसे जम गया, निशान कैसा है? तो कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गया, उसी की चोट लगी। कहा कि नहीं नहीं, ये गिरने की चोट नहीं है, गिरने से तो शरीर में रगड़ होता है, चमड़ी छिल जाती है, यहाँ तो आपकी चमड़ी छिली नहीं है, इसमें तो लग रहा है कि लाठी से प्रहार किया गया, रक्त जम गया है, उसके निशान भी है। तो स्वामी समर्थ रामदास जी कुछ न कुछ कह करके टालते रहे, पर शिवाजी समझ गए। उन्होंने अपने गुरुदेव से कुछ नहीं कहा, अपने गुप्तचरों से, सेवकों से कहा, सिपाहियों से कहा कि जाओ नगर में खोज करो, पता करो, किसी ने मेरे गुरुदेव पर लाठी से प्रहार किया। तो जो भी मेरे शत्रु हैं इस नगर में, सबके पास जाओ गुप्त रूप से और पता करो कौन है। एक दिन 2 दिन में वो लोग पकड़ा गए, क्योंकि चोरी करने वाला, डकैती करने वाला, पिटाई करने वाला भयभीत तो रहता ही है। थोड़ी सी बात उल्टी सीधी बोल दो तो वो घबरा करके सत्य बोल देता है। तो वो चारों को पकड़ करके लाया गया, दरबार में हाजिर किया गया। तो अपने गुरुदेव को भी बुलाया उन्होंने, एक अपने उच्च सिंहासन पर बिठाया। कहा, गुरुदेव, यही वो अपराधी हैं जिन्होंने अपराध किया है, आप पर हाथ उठाया। आप बताएं मैं इनको क्या दंड दूं, आपको जैसे संतुष्टि मिले वही दंड दूंगा। तो गुरु जी ने कहा कि इन लोगों को कुछ उपहार दे करके, भेंट दे करके और प्रेम पूर्वक विदा कर दो। तो कहा कि अरे गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं, इन लोगों ने आप पर हाथ उठाया है तो इनको तो मैं दंड दूंगा, बिना दंड दिए कैसे छोड़ सकता हूँ। तो कहा कि इनका यही दंड है, ये प्रकृति के द्वारा ऐसे ही मारे जा रहे हैं, तो इनको और क्या, मरे हुए को क्या मारना। तो इसलिए यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो इन्हें उपहार दे करके और इन्हें विदा कर दो। तो अब अपने गुरु की बात कैसे टालते, इसलिए उन चारों को कुछ पैसा उपहार के रूप में दिया गया और उन्हें विदा करने लगे। तो उन चारों का हृदय परिवर्तित हो गया, वो चारों समर्थ स्वामी रामदास जी के चरणों में गिर गए कि हमने आपका इतना बड़ा अपराध किया, लाठी से मार करके आपको मूर्छित कर दिया, आप महात्मा, आपसे हमारा कोई वैर थोड़ी था, शिवाजी से हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष थी तो उसका बदला तो हम इनसे न लेकर के आपसे ले रहे थे, और आपकी पिटाई कर दी है, लेकिन फिर भी आपने दंड न दे करके हम लोग को उपहार दे करके विदा कर रहे हैं, तो हमारे अपराध को क्षमा करें, ऐसा कहते हुए चरणों में गिर गए। स्वामी जी कहते हैं कि आपका इसमें कोई दोष नहीं है, मेरे ही पूर्व जन्म का कोई कर्म था, वो शेष रह गया था, तो आपके शरीर को निमित्त बनाया है उसने। अतः आप दुखी ना हो। ऐसा कह करके उन्हें विदा कर। ऐसे परम अहिंसक होते हैं साधु संत। तो कम से कम गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों को अहिंसक तो होना ही चाहिए। ये गेट लगा दो, अब तो कोई आने वाला है नहीं, आएगा तो गेट खटखटा देगा, बाहर की आवाज कम आएगी। तो भक्तों को कम से कम अहिंसक तो होना पड़ेगा, परम अहिंसक नहीं हो सकते।
अर्थात जगत को क्षमा नहीं कर सकते हो, लेकिन परिवार के लिए तो अहिंसक बन जाए, माता पिता के पास अहिंसक बन जाए, उनको न सताएं मन क्रम वचन से, सास ससुर के पास अहिंसक बन जाए, पति पत्नी एक दूसरे के पास अहिंसक बन जाए, माता पिता बाल बच्चों के पास अहिंसक बन जाए, मन क्रम वचन से एक दूसरे को न सताएं। जब उनसे अपराध हो तो वहां पर उन्हें दंड देना धर्म बन जाता है, सत्य मार्ग पर लाने के लिए। वो अहिंसा के अंतर्गत ही आता है। दूसरा है सत्य, परमात्मा परम सत्य है। परमात्मा परम सत्य है, उस परम सत्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कम से कम आपको सत्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। जहां एक महात्मा परम सत्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परम सत्य व्रत को धारण कर लेते हैं, और जगत में परम सत्यवादी होते हैं, तो कम से कम हमें सत्यवादी तो बनना पड़ेगा, सत्य व्रत धारण करना पड़ेगा। और अपने घर में ही कम से कम हम सत्यवादी हो जाएं, माता पिता के पास पुत्र सत्यवादी हो जाए, सत्य वचन बोले, माता पिता बाल बच्चों के पास सत्यवादी हो जाए, सत्य वचन बोले, पति पत्नी एक दूसरे के पास सत्यवादी हो जाए, भाई भाई के पास सत्यवादी हो जाए, सब एक दूसरे के पास सत्यवादी हो जाए परिवार में ही, तब जाकर के वो परमात्मा के पास सत्यवादी हो पाएगा। क्योंकि अभी तो हम लोग आपस में ही एक दूसरे के पास सत्यवादी नहीं, सब एक दूसरे से झूठ बोलते हैं छोटी छोटी बात पर। इसलिए बहुत दूरी हो गई है, भाई भाई में दूरी हो गई, पति पत्नी में दूरी हो गई, मित्र मित्र में दूरी हो गई, माता पिता में दूरी हो गई, सब झूठ बोलते हैं। तो जब हम आपस में ही सत्य नहीं बोल सकते हैं तो परमात्मा के पास कैसे सत्य बोलेंगे। जो भक्त है कम से कम उसको तो अहिंसा व्रत धारण करना पड़ेगा, कम से कम उसको सत्य व्रत धारण करना पड़ेगा। तीसरा व्रत है अस्तेय व्रत, अर्थात चोरी न करना। परमात्मा परम अस्तेय है, अर्थात परमात्मा कभी चोरी नहीं करते। कभी किसी की वस्तु की चोरी नहीं करते परमात्मा, लेकिन हमने चोरी की है, भगवान की वस्तु की चोरी की है। ये जो शरीर है ना, ये भगवान का ही है, इसको हमने चुरा लिया है। एक बार एक संत अज्ञात विचरण कर रहे थे गुप्त रूप से, तो विचरण करते करते वे उज्जैनी नगरी में पहुंचे। महाकाल के मंदिर में रात्रि में ध्यान में बैठे हुए थे। आधी रात को कलिक नाम का एक चोर उस मंदिर में चोरी करने आया। काफी समय पहले की बात, सतयुग की बात। पहले मंदिर में सोना चांदी चढ़ाया जाता था राजा के द्वारा, छत्र चवर चढ़ाए जाते थे, उसमें हीरा आदि रत्न जड़ित होते थे। तो चोर इसीलिए मंदिर में ही चोरी करने आ गया। तो मंदिर में अंधकार था, गर्भगृह के बाहर के आंगन में वे महात्मा ध्यान में बैठे थे, तो अंधेरे में दिखाई नहीं दिए। चोर मंदिर के गर्भगृह का ताला तोड़ करके मंदिर में घुस गया, और उसने जो भी वहां का सोने चांदी के पात्र थे, छत्र चंवर कलश आदि, वो सब चुरा करके और अपना एक कपड़े की पोटली बनाई और अपने कंधे पे रखा और वो चल दिया। तो जैसे ही वो गर्भगृह से बाहर आया तो उसे लगा कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, क्योंकि रात्रि में पूर्णिमा की रात्रि थी, तो चंद्रमा का प्रकाश था, उससे कुछ आभास सा हुआ उसको
हल्का सा कि यहाँ कोई बैठा हुआ है, तो उसे लगा कि इसने तो मुझे देख लिया। उसने अपनी पोटली रखी एक तरफ और बैठे तो महात्मा ही थे ध्यान में, तो धक्का दे करके उनको गिरा दिया और चाकू से निकाल करके जैसे ही वो प्रहार करने वाला था कि महात्मा का ध्यान टूट गया। उन्होंने कहा, अरे कौन है भाई, क्यों मुझे मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? इस अपराध से तुम दुखी हो और मुझे मार रहे हो? तो कहा कि आपने मुझे देख लिया है, मैं चोर हूँ, चोरी करने आया था, तो आपने मेरी चोरी को देख लिया है और आप राजा को कह देंगे, और राजा बड़ा क्रूर है, बड़ा कठोर दंड देता है। चोर का एक ही दंड है, दोनों हाथ कटवा देता है, तो मैं तो फिर कहीं का नहीं रह जाऊंगा, मेरे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। संत ने कहा कि क्या प्रमाण है कि मैं तुम्हारी चोरी कह दूंगा? सारी दुनिया चोर है तो मैं तो किसी को नहीं बताता उनकी चोरी को, तो जब उनकी चोरी नहीं कहता तो तुम्हारी चोरी कैसे कहूंगा? और मैं स्वयं भी एक चोर हूं, तो एक चोर कभी दूसरे चोर की चोरी को नहीं बताता। तो जो चोर था उसने कहा कि अरे सारी दुनिया चोर कैसे है, और आप भी बोल रहे हैं आप भी चोर हैं, मैं समझा नहीं आपकी बात। ऐसा कहते वो चोर एक तरफ हट गया और संत जो थे वो बैठ गए और उसे समझाने लगे। कहते हैं, बताओ ये संसार किसने बनाया? बोले परमात्मा ने बनाया। तो किसका है? तो परमात्मा का है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधे किसने बनाए? का परमात्मा ने बनाए। तो किसके हैं? तो परमात्मा के। ये शरीर, ये माता पिता भाई बांधवों के शरीर, ये सब किसने बनाए? तो बोले परमात्मा ने बनाए। तो किसके हैं? तो परमात्मा के हैं। तो फिर अपना क्यों मानते हो? परमात्मा के हैं तो कोई परमात्मा का मानता है क्या? सबने परमात्मा के शरीर की चोरी कर ली, चुरा लिया इस शरीर को। मैं और मोर तोड़ते माया, ये मैं हूं, ये मेरा है। अपने इस शरीर को भी अपना मानते, यही चोरी है। और माता पिता भाई बांधवों के शरीर को भी अपना मानते, ये भी बहुत बड़ी चोरी है। किसी के धन संपत्ति की चोरी कर लेना, किसी के जमीन को हड़प लेना, किसी के वस्त्र चुरा लेना, किसी का भोजन चुरा लेना, किसी का पैसा चुरा लेना, ये तो छोटी चोरी है। सबसे बड़ी चोरी है भगवान के शरीर को चुरा लेना, इस शरीर को अपना मानना, ये सबसे बड़ी चोरी है। और सामान्य चोरी का तो प्रायश्चित है, लेकिन इस चोरी का तो प्रायश्चित भी नहीं है। आत्मज्ञान ही इसका प्रायश्चित है, भगवत प्राप्ति ही इसका प्रायश्चित। तो सारे संसार ने चुरा रखा है इस शरीर को, स्वजनों के शरीर को, जो वास्तव में भगवान का शरीर है। तो क्या मैं किसी की चोरी को बताने जाता हूँ क्या? या आप सब लोग चोर बैठे हुए हैं, भगवान की शरीर को चुरा करके बैठे, तो किसी से कोई बताने जाता हूँ क्या? तो फिर तुम्हारी चोरी कैसे बताऊंगा? और फिर मैं भी एक चोर ही हूं। एक चोर कभी भी दूसरे चोर की चोरी को नहीं बताता। तो कहा आप कैसे चोर हैं, आप तो साधु बन गए? तो कहते हैं कि हाँ, मैं भी स्वजनों के शरीर को चुरा रखा था ना, मैंने भी उनको माता पिता भाई बांधव मान लिया था, तो भगवान के शरीरों को भगवान को ही समर्पित करके चला आया हूं। लेकिन अभी इस शरीर को तो अपना मानता ही हूं। तभी तो जब तुम मुझे मारने दौड़े, तो इस शरीर से तो मोह है ही अभी मुझे, तो इसलिए तो मैंने रोक दिया, अरे ठहरो ठहरो भाई, क्यों मार रहे हो मुझे? तो अभी इस शरीर को मैंने अपना मान रखा है, अभी परमात्मा का नहीं माना। अब इसी को वापस समर्पित कर रहा हूं, पर समर्पित करने में समय लगेगा। आधी चोरी तो मेरी दूर हो गई है कि मैं उन शरीरों को परमात्मा को समर्पित कर दिया, परमात्मा का मान करके।
लेकिन अभी इस शरीर को परमात्मा का मान करके पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर पाया हूं। जिस दिन पूर्ण रूप से समर्पित कर दूंगा, उस दिन भक्त प्रहलाद के समान, चाहे इसे अग्नि में जलाया जाए, चाहे शेर के आगे डाला जाए, चाहे अस्त्र शस्त्र से काटा जाए, चाहे चाहे जल में डुबोया जाए, उस समय में कभी नहीं मानूंगा कि ये मेरा है, परमात्मा का है, परमात्मा जाने। जब तक मैं अपना मान रहा हूं, तभी तक इससे मोह ममता आ सकती है और इस पर प्रकृति का प्रहार होता है तो चित्त में क्षोभ हो जाता है। लेकिन जिस दिन से ये परमात्मा का हो जाएगा, परमात्मा को पूर्ण समर्पित कर दूंगा, प्रकृति इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सांप, शेर, अग्नि, जल, वायु, ये सब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये उस दिन से भगवान के घेरे में आ जाएगा। और फिर अब मैं परमात्मा को ही चुराने आया हूं। यहाँ पर तुम तो धन चुराने आए हो परमात्मा का, सोने का छत्र चंवर कलश चुराने आए हो शिव जी का, मैं तो शिव जी को ही चुराने आया हूं, भजन के माध्यम से अपने हृदय में बिठाने आया हूं। तो मैं भी एक चोर हूं, पर मेरी चोरी में अंतर है। तुम माया को चुराने आए हो, मैं भगवान को चुराने आया हूं, तो चोर तो मैं भी हूं ही। इस बात को सुनकर के वो चोर संत के चरण में गिर गया, कहा महाराज मुझसे बड़ा अपराध हो गया, और अगर ये बात सत्य है तो फिर मैं भी माया को क्यों चुराऊं, क्योंकि माया तो छाया के समान है। कोई छाया को पकड़ सकता है क्या? छाया को चुरा सकता है क्या? तो बस ये संसार भी वैसे ही छाया के समान ही है। गुरु जी ने याद करो नामक पुस्तिका में लिखा है कि लोग इस संसार को पकड़ने चलते हैं, अपना बनाने चलते हैं, लेकिन आज तक इसको कोई अपना नहीं बना सका। कोई माता पिता को अपना बनाने चला, पर ना माँ रही ना पिता रहे। कोई दादा दादी को अपना बनाने चला, तो ना दादा रहे ना दादी रही। कोई संपत्ति को अपना बनाने चला, तो संपत्ति भी अपनी नहीं रही। रावण ने अपार त्रिलोक विजेता हो गया था, सोने की लंका बना ली, पर रावण ही नहीं रहा। लेकिन जिस भक्त ने भगवान को चुराया, तो भक्त ध्रुव ने, भक्त प्रहलाद ने, भगवती मीरा ने, ऐसे बहुत से भक्त हैं जिन्होंने माया को नहीं भगवान को चुराया, अर्थात भगवान को अपनाया। तो भगवान आज भी हैं और वो भक्त लोग भी आज भी हैं, उनका नाम आज भी गाया जाता है, उनकी भक्ति को आज भी गाया जाता है। वो अमर हो गए और परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा में ही विलीन हो गए। तो परमात्मा परम अस्थेय है, वो किसी की वस्तु नहीं चुराते, जबकि सारी वस्तु उन्हीं की वस्तु है, सब कुछ उन्हीं का है। लेकिन हम सब चोर हैं, हमने भगवान की वस्तु की चोरी कर ली। इसलिए हमें अस्थेय व्रत को धारण करना पड़ेगा। तो एक महात्मा परम अस्थेय व्रत को धारण करता है, वो संपूर्ण अचोर हो जाता है। तो हमें कम से कम अस्थेय व्रत तो धारण करना पड़ेगा कि माता पिता की वस्तु की चोरी ना करें, पति पत्नी एक दूसरे की वस्तु की चोरी ना करें, भाई भाई एक दूसरे की वस्तु की चोरी ना करें, माता पिता पुत्र के वस्तु की चोरी ना करें। अर्थात एक दूसरे के पास में परिवार के लोग अचोर बन करके रहें, चोर बन करके न रहें, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में बाहर में शत्रु नहीं रहता, अब तो घर में ही शत्रु आ गए, है ना। परिवार में ही सब एक दूसरे के शत्रु बैठे हुए हैं, अब बाहर के शत्रु तो खत्म हो गए। पहले गांव में मोहल्ले में बड़े दुश्मन हुआ करते थे, शत्रु होते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ाइयां चलती थी, लोग उसे जानी दुश्मन के नाम से एक दूसरे को जानते थे। लेकिन अब वो सब खत्म हो गए, अब तो सब शत्रु घर में ही आ गए और एक दूसरे का ही सुख चैन छीन रहे हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आप अस्थेय व्रत को धारण करें, अचोर बन जाए, चोर न बन करके अचोर बन जाए, परिवार में एक दूसरे के पास अचोर हो जाए।
उसके उपरांत फिर भगवान यम और नियम के अंतर्गत 5वां व्रत देते हैं, चौथा व्रत देते हैं, ब्रह्मचर्य। गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम का ब्रह्मचर्य, 2 प्रकार का ब्रह्मचर्य है। पहले गुरुकुल हुआ करते थे और 4 आश्रम है हमारे। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो पहले गुरुकुल में जब पढ़ने के लिए जाते थे तो वहां पर ब्रह्मचर्य की शिक्षा भी दी जाती थी। 100 वर्ष की आयु होती थी हमारी, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कराते थे, 25 वर्ष विद्या अध्ययन करने में लगता था। आज के विद्यालय में ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं दी जाती क्योंकि वो गुरुकुल है ही नहीं। बल्कि आजकल तो विद्यालय पढ़ते पढ़ते जब वो कॉलेज जाता है तो बच्चा हर प्रकार से विषयी हो जाता है, संपूर्ण विषयों को जान लेता है, विकारी हो जाता है। शराब पीना, सिगरेट पीना, दुर्व्यसन करना। अभी हम लोग पंजाब गए थे तो पंजाब के कुछ कॉलेज तो इतने विख्यात हैं कि वहां पर माता पिता बच्चों को भेजने में डरते हैं कॉलेज, कि वहां जाकर के बच्चे बच्चियां बिगड़ जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्व्यसन पंजाब में आया है भारत देश में। शराब, गांजा, अफीम, हीरोइन, पता नहीं क्या क्या नशे हैं, सब बच्चे करते हैं वहां कॉलेजों में। ये बात अलग है कि अच्छे विद्यालय भी हैं वहां पर, अच्छे कॉलेज भी हैं, लेकिन भारत देश में सबसे ज्यादा बदनाम इस समय पंजाब हो गया है। तो गुरुकुल में ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी क्योंकि जो 25 वर्ष है वो शक्ति को एकत्रित करने का समय है। 25 वर्ष शरीर को पुष्ट करने का समय है, मन को पुष्ट करने का समय है, बुद्धि को पुष्ट करने का समय है, सारी प्रकार की विद्याओं को, ऊर्जा को संग्रहित करने का समय होता है 25 वर्ष। उसके उपरांत वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और तब जाकर के फिर धर्म पूर्वक जीवन जीता है, तब वानप्रस्थी होता है। आज ब्रह्मचारी ही नहीं है तो एक योग्य गृहस्थ नहीं हो पाता, और योग्य सदगृहस्थ नहीं हो पाता, इसलिए वानप्रस्थी नहीं हो पाता है, अर्थात वृद्धावस्था में भजन नहीं हो पाता। वृद्धावस्था में सबका चित्त इतना बहिर्मुख हो जाता है, जहां 4 पुरुष बैठेंगे संसार की चर्चा करेंगे, जहां 4 माताएं बैठेंगी घर परिवार की चर्चाएं करेंगी, परमात्मा का भजन नहीं करती, परमात्मा की चर्चा नहीं होती उनसे। तभी तो आप लोग आए तो मुझे डांटना पड़ा कि भाई यहाँ तो चर्चा मत करिए, सत्संग के बाद कर लीजिएगा। चित्त इतना बहिर्मुख है कि आते ही भजन में प्रवेश नहीं मिलता आप लोगों को। माँ से इसीलिए वो झुंझुना हटाना पड़ा, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है, बहिर्मुख है चित्त। और वो आप ही का नहीं, सभी की यही कहानी है। वो तो मैं उदाहरण केवल दे रहा हूं, सबकी यही कहानी है, क्योंकि आप एक सुयोग्य सदग्रस्त भक्त होकर के जीवन नहीं जिए, इसलिए आप वृद्धावस्था में वानप्रस्थी नहीं हो पाए। अरे वन में नहीं जा पाए तो कम से कम वृद्धावस्था में घर को ही अपना वन बना लिए होते, एक कमरे में अपना भजन करते। लेकिन आपसे भजन नहीं होता। जहां 24 घंटे अब आपको वानप्रस्थी होकर के घर में रहना चाहिए, ताकि अंतिम चरण आते आते आप घर में ही सन्यासी बन जाएं। वन के सन्यासी नहीं बन पाए तो कम से कम घर के सन्यासी बन जाए। अभी शेखपुरा की मालती माई, जो गुरुजी की परमप्रिय भक्तों में से, लगभग 60-65 वर्ष की उम्र हो गई होगी, और 25 साल की उम्र से ही गुरुजी से जुड़ गई थी। 16 साल की उम्र से, अर्थात 50 साल हो गए उनको गुरुजी से जुड़े हुए। तो अभी जब हम आए तो बता रही थी कि आज जब वो उनके पास में बैठे, अभी गया जी में ही है, तो वो पुरानी बातों को याद करने लगी। मेरे साथ इसने, फलाने ने ऐसा किया, बचपन में उन्होंने मेरे साथ ये किया,
पति ने ऐसा किया, ससुर ने ऐसा किया, वो सब कहानी सुनाने लगी। अब आधा घंटा हो गया सुनते सुनते, बोला बस अब कहानी पूरी हो गई, इसको बंद करो, अब ये करने का समय समाप्त हो गया। शरीर में लकवा लग गया है तो अब तो भजन कर लो। अगर चर्चा ही करना है तो गुरु की चर्चा करो। आपने तो 50 साल जीवन जिया है गुरु जी के साथ। उन बातों को याद करो कि मैं जब गुरु आश्रम में जाती थी तो ऐसे भजन करती थी, गुरु जी ऐसा बताते थे, गुरु भाई गुरु बहन के साथ में ऐसा होता था। बोलो गुरु जी वही सब चलता था, ये पता नहीं 15 दिन से क्या हो गया है, और वही पुरानी बातें याद आती है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ वैसा किया, और वो याद आती है तो रोना आ जाता है। ये उनकी कहानी नहीं, सबकी कहानी है ये। हमारा जीवन इसी में बीतता है। वो मेरे साथ ऐसा करती है, मैं उसके साथ वैसा करती हूँ, वो मुझे ऐसा बोल दी, मुझे ऐसा बोलना है, इसी में हमारा जीवन बीतता है। भजन तो केवल ऊपर ऊपर है, कॉपी ले ली, बस एक भजन गा दिया, 2 भजन गा दिया, और उसके बाद वही चर्चा। इसी को कहते हैं कि ऊपर ऊपर भक्ति भाव है, भीतर रहती चोरी। कि जैसे ऊपर छाजन रहता, नीचे रहती मोरी। अर्थात मकान में ऊपर छज्जा, महल बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन हमारे घर के भीतर में लेटरिन बाथरूम है, घर के अंदर में ही गंदगी रहती है। तो उन्हें समझाया, सत्संग दिया, तो कहती है गुरु जी बस अब आपको बोल दिया तो मैं हल्की हो गई। मेरे पास कोई तो हो मेरी बात सुनने वाला। बेटे के पास समय नहीं है, बहू के पास समय नहीं है। अब बुढ़ापे में अब लकवा हो गया तो अब कौन बैठेगा, कहीं जा भी नहीं सकती, और कोई मिलने आता भी नहीं है, किसके पास फुर्सत है। तो मैं अपनी बात किससे कहूं, अब आपको बोल दिया तो हल्की हो गई। अब जब से दो दिन हो गए, अब कभी घर की चर्चा नहीं करती, पुरानी चर्चा नहीं करती, अब वो गुरुजी की बातों को ही बोलती है। अब भजन में मन लग गया। तो गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य, भगवान श्री राम ने जब भगवती सीता के साथ में विवाह हुआ तो प्रतिज्ञा की। आप लोगों ने अगर रामायण सीरियल देखा हो तो उसमें भी उस प्रतिज्ञा को दिखाया था, और मानस में भी आया। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। पहले सती नारियां होती थी, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली, अर्थात मन क्रम और वचन से पति की सेवा करने वाली, उपासना करने वाली, घर में ही सिद्ध हो जाती थी। अब तो हमको कई जगह ऐसा देखने को शहरों में मिलता है कि पत्नियां अपने पति का नाम लेती हैं, औरों को तो आप कहती, पति को तुम कह करके पुकारती है, लज्जा भी नहीं लगती उन लोग। तुम कहाँ जा रहे हो, नाम लेके बोलती है अपने सास ससुर के सामने ही। अभी मैं ट्रेन में बैठ करके ऋषिकेश से बनारस आया, तो जिस सीट पर हम लोग का रिजर्वेशन था, उसके सामने वाली सीट पर ही एक परिवार था, पति पत्नी, उसका एक छोटा बेटा गोद में 3-4 साल का रहा होगा, और उसके ससुर जी, इतने लोग थे। तो उसमें देखा कि वो ससुर के सामने ही पति का नाम लेकर के बोल रही है और तुम कह करके पुकार रही है। तो वो ये गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य नहीं है ये। वो भले अपने आप को मानती रहे कि मैं इसकी पत्नी हूं, पर वास्तव में वो ब्रह्मचारिणी नहीं है। वो जो पति का ही सम्मान नहीं कर पाई वो ब्रह्मचारिणी नहीं है, वो जगत के। अब जबकि ब्रह्मचारिणी या सती नारी वह कहलाती है जो जगत में अपने से बड़ों को पिता के रूप में देखे, अपने समांतर को भाई के रूप में देखे, और अपने से छोटे को अपने पुत्र के रूप में देखे। केवल वो अपने पति को ही पति रूप में देखे, तभी वो पति का सम्मान कर पाएगी। और पति परमेश्वर के समान होता है, तो कम से कम देवता तो माने उसको, परमेश्वर नहीं मान सकती है, देवता मान करके उसका आदर सत्कार तो करे, तब जा करके वो एक सदग्रस्त आश्रम की ब्रह्मचारिणी कहलाएगी, सती नारी कहलाएंगी, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली कहलाएंगी। भगवान श्री राम, भगवती सीता
और महात्मा लक्ष्मण वन प्रदेश में जा रहे हैं। सीता जी को पता चला कि प्रभु श्री राम वन में जाने वाले, माँ कौशल्या के पास में माँ कौशल्या से आशीर्वाद लेने, आज्ञा लेने आए। तो माँ सीता वहां पर आई, तो माँ कौशल्या को प्रभु श्री राम को प्रणाम करके नीचे बैठ गई और नेत्रों से आंसू बहने लगी। माँ कौशल्या के सामने, अर्थात अपनी सास के सामने अपने पति से वो कुछ बोल नहीं सकती, कितनी मर्यादा का पालन कर रही। पति जाने वाले हैं वन में, लेकिन फिर भी वो अपनी सास के सामने अपने पति से कुछ बोल नहीं पा रही। और भगवान श्री राम भी अपनी माँ के सामने अपनी पत्नी से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, दोनों मर्यादा का पालन कर। तो माँ कौशल्या समझ गई, तो वो स्वयं बोलती हैं कि बेटा तुम वन को जाना चाहते हो, तो ये देवी सीता, ये अत्यंत सुकुमारी मेरी पुत्र वधू मुझे बेटी के समान प्रिय है। इसकी उम्र भी इतनी छोटी है, ये राजा जनक की दुलारी, इसने कभी जीवन में कष्ट नहीं देखा। और यहाँ भी जब से आई है तब से मैं जैसे पलकें अपने नेत्रों की रक्षा करती, वैसे मैं इसकी रक्षा करती हूँ। इसने कभी मैंने कोई कार्य नहीं बताया। और ये तो चित्र में बंदर का चित्र देख के भी डर जाती है, तो अगर ये वन में जाएगी तो वहां तो हिंसक जानवरों को देख के डर जाएगी। तो इसके लिए क्या आज्ञा होती है? अगर तुम इसे यहीं छोड़ दो तो तुम्हारे बिना मेरे जीवन का ये सहारा बन जाएगी। तो भगवान श्री राम माँ कौशल्या के सामने पहली बार देवी सीता से बोलते हैं कि तुम यहीं रुक जाओ। वो विस्तार के साथ में समझाते हैं। और भगवती सीता भी अपनी सासू माँ के सामने पहली बार भगवान श्री राम से कुछ बोलती हैं, निवेदन के रूप में बोलती हैं। और अंत में यही कहती हैं कि यदि आप मुझे त्याग देंगे तो ये शरीर जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर यहीं रहेगा पर प्राण तो आपके साथ ही जाएंगे, मन तो आपके साथ ही जाएंगे। भगवान श्री राम तो परीक्षा ले रहे थे, अब सीता जी को साथ में लेके चल दिए। तो वन प्रदेश की बात है, आगे आगे राम जी चल रहे हैं, पीछे सीता जी चल रही हैं, उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं। और धूप लग रही थी, पैदल चल रहे हैं, थक गए हैं तीनों, प्यास भी लग रही है। तभी एक गांव दिखाई देता है, तो गांव के लोगों ने उन्हें देखा तो निवेदन किया कि इतना दिव्य शरीर, आप कौन हैं? थोड़ी देर यहीं विश्राम करें पेड़ के नीचे। तो थोड़ी देर भगवान वहीं बैठ गए, जल पिया। तो माताओं ने सीता जी को घेर लिया चारों ओर से और उनके पास बैठ गई गांव की माताओं ने। भगवान श्री राम थोड़ा अलग बैठे थे, वहां पर पुरुष वर्ग बैठे हैं। तो माताएं धीरे से पूछती हैं डरते डरते कि हे देवी तुम कौन हो और ये दोनों आपके कौन लगते हैं? तो सीता जी अपना परिचय देती है कि मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूं, राजा जनक की पुत्री जानकी हूं। और फिर क्या करती हैं? फिर वो सिर ढकती हैं, साड़ी पहनी है ना, और ऐसे पल्लू ले करके और तिरछे नयन से देखते हुए इशारा करती है कि ये मेरे वो हैं। इतने में ही सब समझ जाती है गांव की माताएं कि ये इनके पति हैं। नाम नहीं लेती है वो सीता जी राम जी का। राम जी की ओर देख करके एक नारी जैसे लज्जा और शील संकोच को धारण करती है, अपने पति की ओर इशारा करती हैं कि ये मेरे वो हैं। और उनके पास जो गौर वर्ण वाले बैठे हुए हैं, ये मेरे छोटे देवर हैं। बड़े देवर भरत जी हैं, छोटे देवर लक्ष्मण जी और उनसे छोटे शत्रुघ्न हैं। तो कहती कि ये मेरे छोटे देवर हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। देवर का नाम लेके पुकारती, पर राम जी का नाम नहीं ले। ये एक आदर्श पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी का चरित्र है। ये गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य है। और वहीं पर पुरुष वर्ग के लिए क्या है? तो भगवान श्री राम ने क्या प्रतिज्ञा की? एक नारी व्रत रत सब झारी। अपने से बड़ों को मां के रूप में देखते हैं, अपने समांतर को बहन के रूप में देखते हैं, अपने से छोटी को बेटी के रूप में देखते हैं।
पत्नी तो केवल भगवती सीता के रूप में उन्होंने स्वीकार किया और उनको भी शक्ति के रूप में देखा है, शक्ति के रूप में उनकी उपासना की भगवती सीता की। इसीलिए तो जब राम जी ने सीता जी को त्यागा था वन में, तो बाद में सोने की मूर्ति बनाई सीता जी की, उनको भोग लगा के तब खाते थे और जमीन पर उसकी चटाई बिछा करके सोते थे। 11,000 साल तक भगवान श्री राम ने इसी प्रकार का जीवन जिया जब सीता जी धरती में समा गई। तो कम से कम गृहस्थ आश्रम में जो भक्त रहते हैं उनको गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य तो धारण करना ही पड़ेगा। जहां एक सन्यासी संपूर्ण ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, सारी जगत की माताओं को माताओं के रूप में देखते हैं, तो कम से कम जो सदग्रस्त भक्त हैं उनको इस रूप में तो, इस ब्रह्मचर्य को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वो भगवान के प्रिय भक्त कहलाएंगे। जब मैं नया नया आनंद धाम में आया, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष बीत गए, तो शहरों में भक्तों के यहाँ जाना होता ही है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, रांची, सूरत, धनबाद आदि। तो सबकी बात तो नहीं है, पर उन्हीं में से कुछ भक्तों की बात सुनने में आई मुझे। जब हम लोग जाते हैं तो बड़े धूमधाम से उत्सव मनाते हैं और उतने दिनों तक खूब कथा कीर्तन होता है, भजन होता है, सत्संग होता है और गुरुजी के पास भी आया जाया करते थे, इतने लंबे काल से जुड़े हुए। लेकिन जब हम लोग चले जाते हैं तो पार्टी में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, असभ्य वेशभूषा धारण करते हैं, तो सुन करके तो हमारे पांव के नीचे से धरती हिल गई कि ये कैसा रूप है, ये तो बाली के समान हो गए। बाली जिसके सामने जाता था तो साधु के सामने जाएगा तो साधु की प्रकृति वाला, असुर के सामने जाएगा तो असुरी प्रकृति वाला। हम लोग गए तो भगत बन गए और हम लोग चले गए तो विषयी बन गए। यही भगत है क्या? यही भगत का आचरण है क्या? ये तो हो गया कि ऊपर ऊपर राम नाम है और भीतर में है चोरी, कि मुख में राम बगल में छुरी। ये कैसा आचार विचार व्यवहार है? इतने लंबे काल से साधु संतों के साथ जुड़े हुए हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं और हम लोग के जाने के बाद पीछे से शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, क्लबों में जाते हैं, असभ्य वेशभूषा धारण करते हैं। ये सबकी बात नहीं है, कुछ भक्त हैं जिनके बारे में सुनने को मिला। तो ये तो भक्ति नहीं है, ये तो फिर दिखावटी भक्ति है, ये तो ढोंग, असली भक्ति नहीं, ये तो ढोंग की भक्ति है। तो इसलिए इस पर विचार करेंगे। परमात्मा को प्राप्त करने वालों के लिए साधना बतलाई जा रही है। सदाचार जप जोग विरागा, सबसे पहला सदाचार है। हम कहते ना कि माला लेके बैठते मन ही नहीं लगता है जप करने में। कल एक माँ बोल रही थी गया जी में ही, जप करने बैठती मन इधर उधर भाग जाता है, हो गई होगी 65-70 साल की। बोले इतने साल से जप कर रही हूँ, मन ही नहीं लगता है। जप करने में मन नहीं लगता, पाठ करने में मन नहीं लगता, भजन करने में मन नहीं लगता, सत्संग में मन नहीं लगता। क्यों मन नहीं लगता? क्योंकि हमारे पास में सदाचार नहीं है। सदाचार भूमिका है, तो वही भूमिका आपको बताई जा रही है कि आपको अहिंसा व्रत धारण करना होगा, सत्य का पालन करना होगा, अस्तेय का पालन करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, अपरिग्रह का पालन करना। ये सब भूमिका है सदाचार की, अर्थात सद आचरण को धारण करना पड़ेगा, साधु के आचरण को, भक्त के आचरण को धारण करना पड़ेगा। फिर जब तो होने लगेगा, करना नहीं पड़ेगा, जब तो होगा। आप सद आचरण भक्त के आचरण को धारण तो करें, ध्यान भी होगा, जप भी होगा, पूजा पाठ भी होगा। जैसे आपका संसार में मन लगा हुआ है, जैसे आपका परिवार में मन लगा है, वैसे भजन में मन लगेगा।
जैसे आपका टीवी मोबाइल में मन लगता है ना, ऐसा आपका भजन में, स्वाध्याय सत्संग में मन लगेगा। मेरा भाई भजन गाती है ना कि मैं तो गीता भागवत बाचूंगी, मैं तो साधु के संग राचूंगी। अर्थात साधु के संग सत्संग करूंगी, मैं तो गीता भागवत का अध्ययन करूंगी, इतना मन लग जाता हूँ। ये उनकी कहानी नहीं है, प्रत्येक भक्तों की कहानी हो जाएगी जब वो सदाचार का पालन करने लगेंगे। तो अब समय भी अधिक हो गया, एक छोटा सा संकीर्तन करके यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो, शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो, शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो। श्री गैया चरैया नंद लाल मेरो है, श्री गैया चरैया नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो। शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो नंदलाल मेरो है, घनश्याम मेरो है, नंदलाल मेरो है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रणाम बाबा, आप सबको अनम्यूट कर दिया गया है, आप सब प्रणाम कर सकते हैं। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी, चरण स्पर्श। वीडियो तो नहीं ऑन होता। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। नाम गुरुदेव। तो लगेगा ही, तुम बात नहीं मानेगा तो काम बाबा। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। ठीक, प्रणाम बाबा। आइए सब मिलकर जयकारा लगाएं। बोलिए से सदगुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम।